बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वो अफ़सोस की बात है। एक बड़े आलिम दीन मौलाना सईद अहमद असद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, दार बका की तरफ कूच कर गए। आप एक बड़े नामी ग्रामी आलिम दीन थे। आले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक में उनका एक नाम था, बड़ी इल्मी शख्सियत थे। उलमा यकीनन पाकिस्तान की मट्टी में उलमा की तादाद बहुत ज़्यादा है, उलमा बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो किसी भी आप मसलक में ले लें, लेकिन वो उलमा बहुत कम हैं। और ये इस मतलब जो इल्मी जिनको आप कह सकते हैं बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, तो इनका शुमार अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक में एक इल्मी शख्सियत के तौर पे होता था। और इल्मी के साथ साथ फिर अल्लाह ताला जिसको अता फ़रमाए दर्द दिल रखने वाली शख्सियत थे, यानी कि वो हमेशा दर्दमंद रहते थे इस हवाले से कि उम्मत में इत्तेहाद पैदा हो, पाकिस्तान के उलमा एक हों, मसालिक के मबैन जो फ़ुरूई इख्तलाफात हैं वो कम हों। इसके लिए उन्होंने बड़ी अमली तौर पर कोशिशें की हैं। एक होता है दर्द दिल रखना, दिल में एक चीज़ का उमंग पैदा करना, कुड़न पैदा करना, लगन पैदा करना कि जी इस तरह से होना चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ होती है अमली तौर पर उस पर कुछ वर्क करना। तो इन्होंने मौलाना सईद अहमद असद साहब ने अमली तौर पर भी इस तरह की मुतअद्दिद कोशिशें की हैं कि ये दीगर मसालिक के पास भी गए हैं कि फ़ुरूई इख्तलाफात को हम ख़त्म करते हैं। इन्होंने यकीनन पूरे मुल्क में इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और उलमा से मुलाकातें की, उन्हें कायल करने की कोशिश की कि ये जो इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, उसकी जब वो चले गए, आज दुनिया में वो नहीं हैं, कल उनका फैसलाबाद धोबी घाट में दिन 11 बजे जनाजा होगा, उसके बाद उनकी तदफीन हो जाएगी। उनका इदारा यूँ ही चलता रहेगा, ज़ाहिर है वो बहुत बड़ा इदारा है। उनके वालिद साहब मौलाना मोहम्मद अमीन साहब भी ज़ाहिर दुनिया से गए थे, फिर ये 5 भाई रह गए। एक हबीब साहब जो हैं वो साल 1.5 साल पहले उनकी वफ़ात हुई, फिर आज इनकी हो गई। 3 भाई अभी इनके ज़िंदा हैं, वो इदारे को चलाएँगे। इनके 3 बेटे हैं, वो भी ज़ाहिर इदारे को चलाएँगे। अल्लाह ताला उनको भी इसी तरह की हिम्मत व तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन वो दिल, वो दर्द दिल जो उम्मत के लिए और इत्तेहाद उम्मत के लिए उनका था, अल्लाह करे वो उनके औलाद में, उनके भाइयों में मुंतकिल हो। उसका जो अजर उन्हें आखिरत में मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक बात जो अभी दुनिया में ही हम देख रहे हैं कि आज से सोशल मीडिया भरा पड़ा है और इसमें एक कसीर तादाद देवबंदी मकतब फ़िक्र के उन लोगों की है जो उनके लिए दुआगो हैं, और बल्कि अपने अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार कर रहे हैं। कोई मुख्तलिफ़ हवाले से उनको जान रहा है, कोई मुख्तलिफ़ हवाला दे करके उनको जान रहा है, लेकिन मजमूई तौर पर जो लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं वो इस अंदाज़ में कर रहे हैं कि जी वो एक बहुत अच्छे आलिम दीन थे, इल्मी आलिम दीन थे और दर्द दिल रखने वाले थे। इत्तेहाद के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, मसालिक के मबैन फ़ुरूई इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, और इस हवाले से तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, जो सिलसिला यकीनन नहीं है। उलमा जब अपने अपने स्टेज पे बैठे होते हैं तो दीन की भली भली बातें करते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि वो उलमाए कराम अपने दिल में इतनी वसअत क़ल्बी पैदा करें कि दूसरे मसलक के आलिम दीन के लिए भी उतनी जगह रखें जितनी अपने किसी साथी के लिए रखते हैं। तो यकीनन इस मुल्क में अमन भी होगा, इस्लाम का बोलबाला भी होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।